हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है डे 2 ऑफ नवरात्रि और ये जो पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है वो है कुहू। तो आज है ग्रीन कलर, तो मैंने घर पे भी ग्रीन पहना हुआ है, मतलब जो मैं घर पे भी पहन रही हूँ ना वो भी कोशिश कर रही हूँ कि ग्रीन पहनूं। और ये है कुहू। कार ले लिया है, बस नीचे की आरती अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। तो अभी पहन करके जाना है साड़ी। 10 बज गए हैं और सब नहा धो करके हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। ये है हमारी देवी जी, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। और ये है हमारी दूसरी देवी जी है ये हमारी। ट्राई करे जाए क्योंकि इतने स्वेट में हो गए थे, हालांकि मैंने कल भी वॉश करे थे, मैं अभी भी वॉश कर रही हूँ, डेली वॉश करूंगी अभी तो थोड़े दिन तक। तो यस, फटाफट से बाल ड्राई करती हूँ। ये पहना हुआ है मैंने साड़ी। तो एक्चुअली ये ना, ये कैमरे में थोड़ी ज़्यादा लाइट और ब्राइट दिख रही है, इतनी ब्राइट ये है नहीं। और बिंदी में मेरे पास देखिए ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसकी लिंक डाल दूंगी, अमेज़न से लिया है। इसमें हर कलर की ऐसे बिंदियाँ दी हुई हैं, तो आपको जो भी, और सब साइजेस की भी है। तो मैं लगाने वाली हूँ ये वाली। फिटिंग वगैरह ठीक है। जो साड़ी है ये भी आई थिंक 3 साल पुरानी साड़ी है। और तो ये मैंने पहना है। और ये जो इयररिंग्स है ये मेरे को मेरी शादी में चढ़ा था पूरा सेट। और आई थिंक पूरी शादी 8 साल की मेरी शादी की जर्नी 9वां साल चल रहा है, 9 इयर्स हो जाएंगे मुझे अभी नवंबर में। पहली बार ये कान के पहने। मैं ये इयररिंग्स कभी पहनी ही नहीं हूँ। लेती थी एक आध बार और पहनने के बाद भी ना फटाक से उतार देती थी। बस टीनू की शादी में मैंने पहना था और 1-2 बार और कभी पहना है। बाकी अब मुझे शौक लगता है पहनने का इसको, तो अब मैं सब लेकर के आई हूँ। बाल अभी भी हल्के से गीले हैं, तो चलिए पूरा लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये हम लोग आ गए हैं नीचे आरती में, मॉर्निंग आरती में। तो बहुत सारे बच्चे भी आते हैं कू के एज के, छोटे छोटे, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी कोई क्रैंकी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो कू तो लेकिन बड़ा एंजॉय करती है यहाँ पर इस टाइम पे। मतलब वो लिटरली आरती के थोड़ी देर पहले ना मुझे ऐसे शूज़ उठा के बोलती है कि नीचे लेके चलो। और ये है मेरा साड़ी लुक। और ये सब लोग उस दिन ग्रीन पहने थे, तो हम लोग पूरा कलर कोड फॉलो कर रहे हैं, एक्सेप्ट वन डे जो कि अभी आपको पता चलेगा कौन सा कलर मेरे पास नहीं था। हाय गाइस, तो अभी मैं आप लोगों से सुकून से मिल रही हूँ। आज मैंने सोच के रखा था कि डे 1 का जो नवरात्रि वीडियो है ना वो मैं नेक्स्ट डे डाल दूंगी। और आज डे 2 है। अभी नीचे से पूजा वगैरह करके आए हैं, फोटोज डाल दूंगी मैं ग्रीन साड़ी में। मेरे पास बहुत लिमिटेड साड़ी है, मतलब अभी मैं कलर्स देखिए, कल ग्रे डे है तो कल ग्रे का कुछ नहीं है मेरे पास, तो आई एम गोइंग टू वेयर व्हाइट। मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात करी थी तो मैं यही बोल रही थी, यार ग्रे कलर कहाँ अपने उसका, मतलब सनातन धर्म में ग्रे कलर का क्या महत्व है, क्या अस्तित्व है, क्या है, कुछ नहीं मुझे पता। गूगल करके देखती हूँ, अगर आपको पता हो तो आप बताना। मतलब ग्रे कलर की देवी का कोई वो है क्या अपन लोगों के उसमें। मतलब मेरे को ग्रे कलर इन जनरल भी बहुत पसंद नहीं है। टी शर्ट्स वी शर्ट्स में फिर भी ठीक है, बट अच्छे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मेरे पास लिटरली कुछ भी, ना कुर्ती ना फुर्ती ना टुर्ती, कुछ नहीं है ग्रे कलर का। तो मैं ना सोच रही हूँ वाइट कलर का कुछ पहन लूँगी और रात में मैं कुछ ब्लैक कलर पहन लूँगी। तो वाइट और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन आप रेशो कर लो, हमारा ग्रे कलर हो जाएगा। क्योंकि है ही नहीं मेरे पास और मैं ना खरीदना चाहती हूँ ग्रे कलर का। उसके बाद ऑरेंज कलर का भी है, सब हो जाएगा। ऑरेंज का तो आप देख ही रहे हो, मेरा तो घर ही ऑरेंज में हो रखा है, तो ऑरेंज इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर। बाकी सब कलर्स मुझे बहुत पसंद है। तो ये ग्रीन साड़ी ना मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मेरे पास कोई भी ग्रीन कलर नहीं था और मुझे ऐसे प्यारा सा रिच ग्रीन कलर चाहिए था। अभी जो मेरी कुहू के बर्थडे पे मेरी मम्मी ने साड़ी पहनी थी ना, मैं सोच रही थी वो लाने का भी। वो बहुत सुंदर साड़ी है, डार्क ग्रीन, एकदम एमरल्ड ग्रीन होता है ना, सुंदर वाला एमरल्ड ग्रीन और रेड बॉर्डर्स है। फिर मैं लेके नहीं आई, मैंने सोचा ये वाली ग्रीन पहनूंगी। क्या बोल रही थी मैं, कल मैं कुहू को लेकर के गई थी, तो देखिए विक्की तो काम कर रहा था, तो मैंने कैसे मैनेज किया। कुहू का मैं प्रैम लेकर के गई थी, साथ में खाने के उसके कुछ स्नैक्स लेकर के गई थी और साथ ही साथ पानी लेकर के गई थी। उसका मतलब उसका इंतज़ाम करने के लिए लेके गई थी। और हमारे यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ पता है इन लोगों ने क्या करी थी, गर्मी तो थी बट चारों कोनों में ना फ़ैन लगा दिए थे बड़े बड़े, तो उससे ना हवा बहुत अच्छी सर्कुलेट हो रही थी। तो एक ही जगह पर गर्मी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ है। ये ना बच्चों का जैसे अभी ये गिर गई सर पे, अगर मैं भी ऐसे कर देती ना, ओ कैसे गिर गए, तो ये रोने लगती। तो ये गिर जाती है ना, तो अब मैं रिएक्शन नहीं देती, मतलब ऐसे बोलती कुछ नहीं हुआ, तो खड़ी हो जाती है, फिर रोती नहीं है। तो एक्चुअली में बच्चों का रिएक्शन मैटर करता है, वो हमारे रिएक्शन देख के ज़्यादा पैनिक करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअली में उनको हो रहा होता है। तो अभी वो घूम रही है, ये देखिए पर्स टांग करके अभी हमारी जो कुहू जी है वो घूम रही है। हाँ हाँ हाँ, क्या चाहिए, ये लो,
हाँ, तो इसको ना क्या किया मैंने, जा करके तो हमारा जो सर्कल था तब बच्चे नहीं स्टार्ट करे, तब एक ही सर्कल था, तो बीच में खड़ा कर दिया था, तो मस्त क्लैपिंग कर रही थी, देख रही थी मैंने अपना पूरा घूम के डांस कर रही थी। तो ऐसे करके मैंने पूरा 45 से 50 मिनट तक मैं अकेली मैनेज कर रही थी। फिर थोड़ी देर उसको प्रैम में बिठा दिया, जब अंदर का सर्कल, क्योंकि अंदर वाले सर्कल में लड़कियाँ डांस करती हैं, वो लोग बहुत फास्ट डांस कर रही थी, तो कहीं उसको लग जाती, गिर जाती, कुछ हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको फिर थोड़ी देर प्रैम में बिठा दिया, उसके स्नैक्स रख दिए, थोड़ी देर में पानी पिला दिया, और मैं अपना सर्कल में डांस कर रही थी। तो टचवुड हो गया अच्छे से। फिर विक्की आ गया था, विक्की आया, उसने उसको गोदी में लिया, 20 मिनट विक्की ने हमारे फोटोज खींचे, वीडियो बनाए, 20, 25, 30 मिनट बाद तो वो सो गई थी, तो विक्की उसको लेके ऊपर आ गया। फिर मैं लेकिन पूरा अटेंड करी हूँ। आज विक्की गया है ऑफिस और पता नहीं कब आएगा, कितना, तो ठीक है आज मैं उसको अकेले मैनेज करूँगा। आज मैं वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ का भी कि कू को कैसे हम मैनेज कर रही हूँ एंड ऑल दैट। और अभी सुबह की पूजा वगैरह होगी, अभी कुछ काम नहीं है, अब बस सीधे शाम को भी मैं सोऊंगी, क्योंकि मेरे को कल 1 साल बाद मैंने इतना खतरनाक डांस किया, और मैंने लिटरली बहुत जोश में डांस कर लिया था। तो हुआ क्या है कि जब मैं घर आई हूँ, मेरे एक एक हड्डी, शरीर, मसल्स, मतलब मुझे फील हो रहा था कि सब कुछ इतना दुख रहा था कि मैं पैर भी नहीं उठा पा रही थी, और इतना पेन था कि मैं उस चक्कर में सो नहीं पा रही थी। तो मैंने अपना जो हमारा एक किटी का ग्रुप बना हुआ, मैंने उसको मैसेज भी करके पूछा किसी और को ऐसा लग रहा है क्या, तो वो लोग बोली तुमने बहुत जोश में कर लिया डांस, कुछ ज़्यादा ही, हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बट मेरे को तो भाई, और पता है हुआ क्या, मैं करती थी पहले भी डांस, यू ऑल नो दैट आई यूज्ड टू टेक डांस क्लासेस, और मैं बहुत डांस करती थी। बट क्या हुआ है ना, प्रेगनेंसी के बाद डेफिनेटली आपके स्टेमिना में बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब इस लेवल का डांस मैं पहले 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, क्योंकि सिखाती थी ना, तो अब भी करती थी और वैसे भी करती थी, बट इतनी थकान नहीं होती थी जितना कल तो शायद 1 साल बाद भी नहीं, देखो 1 साल तो कुहू को हो गया, प्लस 9 मंथ्स आप जोड़ लो, तो टोटल 2 इयर्स के बाद मैं डांस कर रही हूँ। तो मेरी पूरी हड्डियाँ, मसल, सब कुछ ऐसे लग रहे थे कि बाप रे बाप, मतलब बहुत कदर। बट आज भी मैं करूँगी, कम करूँगी बट करूँगी ज़रूर। क्यों करूँगी, क्योंकि नहीं तो मेरी पूरी मसल्स में और पेन होगा। तो आज थोड़ी और बॉडी ओपन हो जाएगी, तो ऐसे पूरे 9 डेज करके करती हूँ। अब जो ये कंटिन्यू करूँगी ना, फिर रोकूंगी नहीं इसको। वैसा आज मैं पहनने वाली हूँ धोती पैंट। और अभी मेरा जब वही कल जो हाथ पैर दुख रहे हैं ना, उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने जाने मतलब डांस करने से पहले खाना खा के गई थी। मैं ज़्यादा नहीं खाई थी, 1-1.5 रोटी खाई थी, क्योंकि आप डांस करते हो फिर वॉमिटिंग ना हो जाए, तो इसके लिए मैं ज़्यादा खा के नहीं गई। आने के बाद तो फिर कुहू मतलब एकदम बिखर गई थी 10:30 पौने 11 बजे, तो मैं उसको सुलाने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं उठने की, तो मैंने खाना नहीं खाया। और आज सुबह हमारी आंटी को मैंने लेट बुलाया, तो वो आई लेट में, मतलब 12:30 बजे, तो 11 बजे तो मेरा सुबह का लंच हो जाता है, और 3-4 बजे मैं दोबारा खाना खा लेती हूँ। तो मतलब 11 बजे वाला जो खाना था वो मेरा आज हुआ है 1:30 बजे। तो मेरा ऑलरेडी सुबह से ना सर दुख रहा है, तो अभी मैं जा कर के सोऊंगी, कुहू को भी सुलाऊंगी, खुद भी सोऊंगी, और आज थोड़ा ईजी रखूँगी। मतलब कल तो मैं बहुत जोश में थी, एक्चुअली पता है 2-3 तरीके से जोश में थी। एक तो मुझे मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, बॉडी वाइज भी। दूसरा, मुझे मेरा ड्रेस बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, इट हैज़ सच अ ब्यूटीफुल फ्लेयर, कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था डांस, मतलब आई वॉज एंजॉइंग डांसिंग। मैं थक रही थी बट स्टिल आई वॉज एंजॉइंग। मैं सर्कल था भी नहीं, फिर भी मैं अपने अकेले में ही घूमे जा रही थी, सर्कल लिए जा रही थी, क्योंकि वो सर्कल में जो घाघरा का जो, फिर देयर इज़ वन गर्ल देयर इज़ वन गर्ल जो गुजराती है, उन्होंने मुझको बोल दिया कि अरे घाघरा पहनी हुई हो तो एक हाथ में पकड़ के ही डांस करो। तो बस फिर मैंने घाघरा छोड़ा ही नहीं अपना। तो मेरे ना वो कुछ फ्रेंड्स वही मज़े ले रहे थे कि रुचि ने घाघरा नहीं छोड़ा, तो वैसा है। तो चलिए अभी मैं रखती हूँ, कोशिश करूँगी कि आज ही ख़त्म करें, कल तक नहीं एक्सटेंड करेंगे, आज की आज ही ख़त्म करते हैं। अभी तो लेकिन मैं 3-4 घंटे कोई व्लॉग नहीं करना चाहती हूँ, अभी मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। बाय बाय कर दो। ये उसका पर्स है, उस पर्स में ये बस सामान रख रही है, निकाल रही है, रख रही है, निकाल रही है। नया गेम मिल गया उसको ये। हाँ, ऐसे रख रहे हो, निकाल रहे हो। कू भी ग्रीन पहनी हुई है, कू का यही ड्रेस है भाई, रात में भी वो यही पहनाऊंगी। ओके गाइस, तो आज का जो ड्रेस है वो ये बहुत ही प्यारा सा ऐसे कामठी या कामठी में कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ये टॉप है और साथ में दिस इज द बॉटम, ग्रीन कलर की बॉटम है ये, और साथ में उसके मैं ये सब पहनूंगी। बट अभी मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मैं ऑरेंज कलर का वो पहनूं या फिर मैं ये पहनूं या फिर मैं क्या पहनूं, उस पर कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे पास ग्रीन कलर का दुपट्टा भी है एंड मेरे पास एक ग्रीन कलर का वो भी है, लहंगा भी है। तो मैं सोच डूइंग इज अच्छे सुंदर से इयररिंग्स पहन। ओके गाइस, सो आई एम रेडी। थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही हूँ मैं, बट कोई नहीं, कॉन्फिडेंट होकर के जाऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं जोकर ना लगूँ। आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेस।
Now this is what क्योंकि विक्की ने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हिला दिया था, इसलिए मैंने ये टॉप चेंज करके प्लेन ब्लैक टॉप पहन लिया और ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये बोल दिया है कि उसने कभी भी इस तरीके के कपड़े पहनने वालों को गरबा करते हुए नहीं देखा, तो मुझे और ज़्यादा मैं कॉन्शियस हो गई हूँ। और देखते हैं, लेट्स गो। तो कुहू नीचे मस्त एंजॉय करती है, सबको देखती रहती है, क्लैप करती रहती है, उसको सॉन्ग डांस ये सब लाइट्स वगैरह देख के मज़ा आता है। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो ग्रीन डे था उस दिन की। ओके गाइज, आ गई हूँ मैं आज एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों के अंदर जोश बहुत ज़्यादा था और वीकेंड है, तो जो सॉन्ग्स है वो 11:30 बजे तक बजेगा। बट एज़ यूजुअल कुहू का एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड मैं इतना डांस कर पाती हूँ वो ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं आ गई हूँ, हालांकि मुझे सबने बोला था कुहू को सुला के आ जाना, बट वो मेरे बिना नहीं सोती है यार, और मैं भी थक गई हूँ, एग्जॉस्ट हो गई हूँ। तो बच्चे वाले जितने भी हैं वो सब वापस विक्की यार बहुत संभाल लेता है कुहू को और वो खुद भी बहुत इंजॉय करती है। चलो चलो ओके गाइस, कल मिलती हूँ आप। सो आज है डे 3 एंड दिस इज़ माय लुक। आज मैंने पोशाक पहना हुआ है, ट्रेडिशनल पहना हुआ है, बिकॉज आज ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर का मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा जिस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन मैं अपना ट्रेडिशनल पोशाक पहन लूँगी। सो दिस इज़ द पोशाक जो आपने देखा हुआ है। तो मैं फटाफट से नीचे जा रही हूँ, आरती स्टार्ट हो रही है। तो ना कुहू के पास ग्रे है ना मेरे पास ग्रे है। ग्रे इज़ अ कलर जो हम लोगों के पास वेस्टर्न टॉप्स में है, बट ऐसे ट्रेडिशनल में तो कुछ भी नहीं था। इवन कुहू के पास तो बिल्कुल ही ग्रे नहीं है, तो बस मैंने हम लोगों को ऐसे नॉर्मल वो पहना दिया है। और आज हमारे यहाँ ना टॉडलर कुछ एक्टिविटी होने वाली थी, बट 2 ईयर प्लस वालों की थी, तो बट लेकिन फिर भी ये लोग तो सब घूम रहे थे, तो कुहू को मैंने ऐसे मतलब लेके जाती हूँ ताकि उसको देखे, एंजॉय करे, और वो बड़ा एंजॉय करती है सबके साथ। दीदी भैया लोगों के साथ बैठ रही थी, उनके स्केच पेन्स ले रही थी, शांति से बैठी भी थी। मतलब थोड़ी देर बाद फिर वो क्रैंकी हो गई थी, जब सोने का टाइम हो गया था तब मैं उसको वापस ले गई थी, बट यहाँ पर वो आराम से 30-35 मिनट मैंने उसको रखा था, जब एक्टिविटी सब कर रहे थे, कलर्स वलर्स और क्रिएटिविटी। तो इन लोगों को ना एक एक्टिविटी दी गई थी, वो वैसा उनको बनाना था। तो वो जो एक्टिविटी पेज है ना वो भी आगे आएगा। तो नवरात्रि का ऐसे थीम दे दिया था कि ऐसे ड्रेस बनाना है, एक डॉल टाइप की बनानी है, चिपकानी है, तो वैसा हो रहा था। और कुछ वहाँ पे उनके हेल्पर्स भी थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत प्यार से वो लोग बच्चों को हैंडल कर रहे थे और ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे। तो ये देखिए, ये इन लोगों को बनाना था। अभी गई हुई थी मार्केट कुछ काम से, विक्की गया हुआ है बैडमिंटन खेलने के लिए, तो 2 व्हीलर से गई थी। अभी हम लोग कुहू को लेकर के गया है वो, क्योंकि उसका टाइम था 5 बजे से, तो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था। अभी हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं गाड़ियाँ, और वो मुझे कुहू को दे देगा एंड आई टेक हर टू दी होम। और वहाँ पर आज 6 बजे से, क्योंकि फ़न फेयर है, तो हम लोग फिर वहाँ चले जाएंगे। हाँ ये गाइस कुहू बैठ गई है और हम निकल गए हैं। yippee, yippee। गाड़ी को पार्क कर दिया है मैंने, और ये रही कुहू। हाय, मैं जस्ट अभी आई। अच्छा, आपने मैसेज किया क्या? मैं भी तो अभी जस्ट मैं घर आ गई हूँ कुहू को लेकर के, और अभी हम लोग जाएंगे नीचे, क्योंकि 6 बजे से अभी स्टॉल्स हैं। आज मैंने मिंत्रा से कुछ मंगवाया, और मैं मिंत्रा से मंगवाऊँ ऐसा होता ही नहीं है मेरे साथ कि एक बारी में अच्छा आ जाए। थैंकफुली उसमें टैग वैग लगा हुआ है, वरना मेरे को वही टेंशन हो जाती है कि है ना, एक तो क्या बहुत सारी चीज़ें ना मिंत्रा पे सब मिल जाता है। एक सेकेंड, आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे घर की हालत ऐसी हो रखी है ना कि मुझे देख देख के मतलब बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे जो ड्रेसेस है, सबसे पहले तो आपको बेडरूम दिखाती हूँ कैसा मच रहा है। हर जगह कपड़े ही कपड़े आपको देखेंगे, देखिए ये देखिए। तो अब मैंने इनको रख भी नहीं सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मिसमैच करके पहनती हूँ। अब जैसे आज मैं ये पहनूंगी और साथ में ये पहनूंगी, तो मैं इसको रख भी दूंगी तो मतलब ही नहीं है कुछ, तो इसके लिए ना मैं इनको रखती नहीं हूँ, रखती हूँ मतलब पास में। अब फिर मुझे ये वाला जो लहंगा है ना, ये मैं पिंक वाला डे रहेगा उस दिन टॉप अलग पहनूंगी, लहंगा पहनूंगी, साथ में दुपट्टा, मतलब सब मिसमैच करके टोटल 6 पीसेज हैं जिनको मैं हर दिन अलग अलग कुछ कुछ करके पहनने वाली हूँ। और ये मेरा, ये एक्चुअली मैं उठाने के लिए गई थी, पिंक दुपट्टा और साथ में एक और साफ। मैंने उनको ऑर्डर दे करके रखा था कि जब भी आपके पास नेवी ब्लू कलर का दुपट्टा है तो आप मुझे बताना। तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी एक शॉप पे, तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला था, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, रॉयल ब्लू टाइप का।
तो ये मिल गया है मुझे फाइनली। और ये रही को मैं चेंज करती हूँ और नीचे लेकर के जाती हूँ। मैं भी थोड़ा चेंज होती हूँ ठीक से। आज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जितने दिन से ऊपर आरती में जा रही थी ना, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर डन थी। तो मैं जाती हूँ और चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, चलिए नीचे जा रहे हैं हम लोग। स्टॉल्स रेडी हो चुके हैं तो देखते हैं। अभी मैं आपको बाकी की मोबाइल से मिलूंगी व्लॉग करते हुए। तो लेट्स गो। मैंने सिंपल सा ये ट्रू ब्राउन्स का लिनन कॉटन का कुर्ता पहना है और नीचे पजामा पहना है। सो या लेट्स गो। तो मेरा भी बहुत मन था ऐसे स्टॉल लगाने का, बट अभी कू छोटी है तो इसलिए मैं नहीं लगा पाई। बट नेक्स्ट ईयर मैं प्लान कर रही हूँ कि विक्की और हम लोग कुछ लगाएंगे यहाँ पर स्टॉल। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे थे। मेरी जो किटी के ग्रुप में हैं उनने भी 2-3 लोगों ने स्टॉल लगाया था, तो मैंने हर स्टॉल से कुछ ना कुछ परचेस किया या खरीदा खाने के लिए। दिस इज़ माई ड्रेस। ये क्रॉप टॉप है, इसकी स्लीव्स मैंने थोड़ी छोटी करवाई है और ये मेरा पूरा लहंगा स्कर्ट एक्चुअली है। तो ये मैं पिंक जब ड्रे रहेगा तब अलग ब्लाउज और दुपट्टे के साथ पहनूंगी, तो रीयूज होने वाली है अभी ये चीज़ें। सो यस लेट्स गो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डे 3 है जिसमें ग्रे कलर पहनना था। बस आज का व्लॉग मैंने सोच रही थी कल ही ख़त्म करूँगी, बट हो नहीं पाया। और यहाँ पे कुछ डांस की मैं क्लिपिंग्स डाल देती हूँ, तो आप वो देखिए और एंजॉय करिए। तो जैसा लास्ट क्लिपिंग में आपने देखा, कभी कभी ऐसा होता है कि कू को लेकर के भी डांस करना पड़ता है। बट ये अच्छी चीज़ है कि वो थोड़ी देर मेरी गोदी में आ जाती है, थोड़ी देर किसी एक मेरी सामने दीदी रहती है, उनसे भी वो बहुत कंफर्टेबल है, तो वो उनके पास भी डांस करती है। बस हम दोनों की गोदी में आकर के ही वो डांस करती है। फिर थोड़ी देर बाद विक्की ने हमको ज्वाइन कर लिया था, तो विक्की ने फिर उसको हैंडल कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने डांस किया अकेले। ओके गाइस, वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी नीचे स्टार्ट हुआ है माकारेना, मतलब माकारेना पे भी गरबा करते हैं और क्या सॉलिड गरबा होता है, आपको सुनाई दे रहा होगा। पर ये कुहू का निन्नी टाइम हो गया है, तो अब मैं आ गई हूँ और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो।